एक मित्र ने पूछा है, क्या बुरी नजर जैसा भी कुछ होता है? लोग हमेशा यही कहते हैं जब उनके जीवन में कुछ अनहोनी घट जाए कि किसी की बुरी नजर लग गई है। बिजनेस, परिवार, बीमारी कहीं भी हो, लोग ये बात कहते हैं। क्या हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए या कोई और बहाना बनाने के लिए ये कहते हैं? अक्सर हम घरों के बाहर देखते हैं कि लोग कई तरह के टोटके करते हैं इस बुरी नजर से बचने के लिए, दुकानों के बाहर भी। मेरा प्रश्न है, क्या इन सब से कुछ होता है? ये हमारा वहम और डर ही तो नहीं है केवल? वस्तुतः बुरी नजर या अच्छी नजर जैसी कोई चीज होती नहीं। नजर है बस, और अगर उसको दूसरी तरह से देखें तो हमारी इंटरप्रिटेशन का, हमारी व्याख्या का ही सारा मामला है। हमारे मनोभाव असर डालते हैं, हमारे जो इमोशंस हैं वो जीवन में असर डालते हैं। अब बेचारी नजर कोई क्यों इसमें उलझाते हो? हम बोलते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं। बुरा सूंघना तो नहीं कहते, लेकिन अगर देखने से बुराई पैदा हो सकती है तो अगर गलत मनोभाव से तुम कुछ सूंघ लोगे तो वो भी बुरा हो जाएगा। हम किसी भी इंद्रिय का उपयोग अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कर सकते हैं। इसमें बेचारी आंख को दोष मत दो। बातें साधारण भी हैं और थोड़ी उलझी हुई भी। इसे थोड़ा समझना अच्छा होगा। जीवन में हमें ओपन माइंडेड होना चाहिए। पूरा स्वीकार और पूरा इनकार हमेशा हमारे बोध से उत्पन्न होता है। जैसे हम किसी के प्रति गहरे प्रेम में हैं, हमारे भीतर एक बोध उत्पन्न हो गया है इसका, तो हम उसके प्रति पूरे स्वीकार में, टोटल एक्सेप्टेंस में। अन्यथा ये कोई आरोपित करने वाला विचार नहीं है। जब पूरा ना हो तो तुम अधिकतम प्रतिशत का सहारा ले सकते हो। जो अधिक मात्रा में भाव तुम्हारे ऊपर प्रभावी होगा वही तुम्हारे लिए इस समय मुख्य भाव है। इनकार करना भी गलत होता है। जिस बात के बारे में तुम नहीं जानते उसके बारे में तुम यही कह सकते हो कि मुझे ठीक ठीक पता नहीं। अब जैसे कुछ लोग हैं वो कहते हैं ईश्वर है, कुछ कहते हैं ईश्वर नहीं है। दोनों लंबे समय से झगड़ते हैं। बात पुरानी हो गई है लेकिन आज भी समाप्त नहीं हुई है। और ये बातें कहने का अधिकार उसी व्यक्ति का है जो ईश्वर को उपलब्ध हो गया है या ईश्वरीयता को उपलब्ध हो गया है। वही ये कह सकता है या नहीं है। हम नहीं कह सकते। तो जीवन में बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे प्रभाव हैं जिनके बारे में हमें खुले हुए मन से विचार करना चाहिए। हमारे विचारों की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है और हमारे विचार हमारे जीवन को भी प्रभावित करते हैं और दूसरे के जीवन को भी प्रभावित करते हैं।
अगर कोई विचार बहुत नकारात्मकता से और हिंसा से भर जाए तो वो अपना असर डालने लगता है, तुम्हारे ऊपर भी और दूसरे के ऊपर भी। उसकी अपनी एक तरंग उत्पन्न होती है। इसी तरह से कोई बहुत अच्छा विचार है तो उससे तुम भी लाभान्वित होते हो और दूसरे भी लाभान्वित होते हैं, दोनों को लाभ होता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि देखने मात्र से कुछ हो गया। अब जैसा तुमने कहा कि कई लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए या अपने आप से बचने के लिए तो इन बातों का उपयोग नहीं करते, तो 99% तो यही सच है। 99% इसलिए सच है क्योंकि व्यक्ति ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि वो अपनी ही किसी ऐसी जीवन शैली या ऐसे विचारों की प्रक्रिया के कारण मुश्किल में पड़ा है। वो हमेशा कहीं बाहर किसी दूसरे को या किसी घटना को इसका उत्तरदायी मानता है। ये बचने की कोशिश है। तो एक साधक को इन बातों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति बेहोशी में जी रहा है वो हमेशा कहेगा कि ये किसी दूसरे व्यक्ति के कारण हो गया, ये परिस्थितियों के कारण हो गया, ये हमारी ग्रह दशाओं के कारण हो गया। लेकिन हमेशा कारण तुमसे बाहर है, कारण तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम ऐसा मानते हो। और जब तुम ये मान लेते हो कि कारण तुमसे बाहर है तो फिर उपाय भी क्या है? फिर उपाय भी नहीं। अगर कारण तुम्हारे भीतर है तो उपाय भी तुम्हारे भीतर है, तब तुम सशक्त स्थिति में हो। तो एक साधक पहले तो अपने जीवन की ज्यादातर घटनाओं को अपने ही अंदर टटोल कर देखता है कि कहीं मैं ही तो कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूं जिससे मेरा जीवन इस प्रकार बनता चला जा रहा है। अक्सर बुरे लोग ज्यादा अच्छी बातें करते हैं और वो बुरा भी कम बुरा है जो अच्छी बातें करने का कौशल नहीं जानता, नादान है अभी, क्योंकि वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता, तुम जल्दी सतर्क हो जाओगे। जो ज्यादा बुरा है, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, वो बहुत दूर तक बहुत ही पॉलिश्ड और बहुत कल्चर्ड हो सकता है। सारी डिवाइसेस उसके पास हो सकते हैं क्योंकि तुमको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है और फिर सब नुकसान हो जाएगा। पहली बात तो ये। तो बेहतर यही होगा कि अपने ऊपर काम करो, अपने अंदर टटोलो समस्याएं कहां पर हैं। फिर तुमने जिन टोटकों की बात करी है, मैं तुमको ये भी बताना चाहूंगा कि ये सब मन बहलाने के उपाय हैं। और आजकल लाल किताब, नीली किताब, पीली किताब, काली किताब वाले लोग बहुत हैं जो तुमको तरह तरह के सुझाव देते हैं। इससे कोई भी मूर्खतापूर्ण चीज व्यक्ति से कराई जा सकती है इन टोटकों के नाम पर, और वो निधड़क होकर करता है बिना किसी संकोच के। और वैसे कोई अच्छा भला काम करने के लिए कह दो उसको तो उसमें भी उसको शर्म आती है। लेकिन ऐसे कामों को करने में कभी किसी को संकोच नहीं होता। तुम जो हो उसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे बिना तुम तक आता हो। जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में आ गया है उसको निमंत्रण तुम्ही ने दिया है। तो एक साधक के लिए यही उचित है कि वो इस तरह की बातों में ना उलझे। वो अपने विचारों और अपनी ऊर्जा के जो ढंग है, उनके जो ट्रैक्स हैं, उनको खोजे, उनको सुधारे, और फिर सब बदलता है। फिर धीरे धीरे सारी चीजें बदल जाती। अगर तुम अपने को ठीक कर लेते हो तो फिर तुम कैसी भी विकट परिस्थितियों में हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कई बार जिस वक्त को तुम खराब कहते हो या चुनौतीपूर्ण कहते हो, तुम देखो कि उसमें ऊर्जा ज्यादा है। अगर तुम कुशलता पूर्वक, सजगता पूर्वक उसका उपयोग कर पाओ तो वो तुम्हारे लिए रूपांतरणकारी हो सकते हैं। जैसे जो क्रोध का क्षण है वो शांति का क्षण भी बन सकता है, और जो विषाद का क्षण है अगर समझा जाए तो वो मुक्ति का क्षण भी बन सकता है। भगवान बुद्ध के जीवन में जो विषाद के क्षण थे उन्होंने ही उनके लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया।
हम विषाद में जाते हैं और जीवन में विषाद में बने रहते हैं। जो बीमारी का क्षण है वो तुम्हें पारलौकिक जगत के द्वार खोलने में सहायता दे सकता है, क्योंकि बीमारी जब तुम्हारे शरीर पर आती है तो तुम अपनी चेतना की ओर बहुत सरलता से मुड़ सकते हो। तुम देख सकते हो कि इन दोनों का अंतर संबंध कैसा है। जब शरीर किसी मुश्किल में नहीं है तो तुम भूले रहते हो। शरीर में एक चुनौती उत्पन्न हुई तो एक ऊर्जा मुक्त हो रही है। इसी तरह से तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिनाई आए किसी भी तरह की, तो उस कठिनाई में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है, और जो सामान्य नहीं है उसका उपयोग कर सकते हो। बस थोड़ी देर अगर रोना धोना छोड़ा जाए और उपाय ढूंढने बंद किए जाए। लोग तो उपाय ढूंढने में अपना समय व्यर्थ करते हैं। अब जैसे बुरी नजर की बात थी, तुम्हारे घर में कोई परेशानी है, तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी है, अब तुम चक्कर लगाना शुरू कर दो। इस सारे बाबा लोग तुम्हें तरह तरह के उपाय बताएंगे, और अगर तुम डटे रहो तो एक दिन तुम्हें उनको भी उपाय बताने पड़ेंगे। हमारे एक मित्र थे, इसी तरह से एक बार वो एक बाबा के पास गए। वो हर चीज का पानी छू के इलाज कर देते थे। वो छूकर पानी देते थे और मान्यता थी कि उसी से सब ठीक होता है। तो वो मित्र गए थे और घटना कुछ ऐसी घटी कि वो बाबा जी भी किसी वजह बेहोश हो गए, तो उनको उनका इलाज करना पड़ा, उनको पानी पिलाना पड़ा, उनको ठीक करना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ऐसे उपाय बताने में लगे हुए हैं वो पहले से ही बड़े अज्ञानी हैं, क्योंकि वो हर चीज तुम ऐसी बताना चाह रहे हैं कि कहीं बाहर उसका उपाय, बाहर कोई उपाय नहीं है। कबीरदास जी ने बहुत पहले ही ये बात कही थी और बहुत सटीक थी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तुम्हारे मन की जो शक्ति है, तुम्हारे विचार की शक्ति है, वही तुम्हें अंततः या तो नीचे गिराती है या ऊपर उठाती। इसलिए किसी को दोष मत दो। इतनी ही बात अगर कोई अपने जीवन में सीख ले तो सारा समाधान हो जाएगा।